मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपनी गर्लफ्रेंड रिया को मैसेज करना शुरू किया। रिया, रिया क्या तुम मेरे मैसेजेस पढ़ रही हो? प्लीज़ मुझे जवाब दो। हाय बुल्ली, कैसे हो तुम? और आज इतनी रात को मैसेज कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? मुझे बताओ क्या बात है। रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आज रात मैं तुम्हारे घर आऊँ और तुम्हारा दरवाज़ा नॉक करूँ या तुम्हें आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश करूँ तो प्लीज़ प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना। रिया, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना। क्या बुल्ली, मतलब इस वक्त तुम मेरे घर आ रहे हो क्या? अगर ऐसी बात है तो मुझे बता दो। बोलो ना, तुम मेरे घर आ रहे हो क्या? रिया, तुम बात को समझ नहीं रही हो। अगर दरवाजे की घंटी बजती है या तुम्हें लगता है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा हूँ तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए दरवाज़ा मत खोलना। हे बुल्ली, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बात कर रहे हो? देखो रिया, कुछ बहुत बुरा हो सकता है अगर तुमने मुझे अंदर आने दिया। हे बुल्ली, मेरी बात सुनो, क्या हो गया है तुम्हें? तुम अजीब सी बातें कर रहे हो। मुझे अंदर मत आने देना, कोई दरवाज़ा नॉक करेगा, डोरबेल बजेगी, क्या बोल रहे हो तुम? देखो रिया, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर आता हूँ तो प्लीज़ मुझे अंदर मत आने देना। बस मैं यही चाहता हूँ। वेल, ठीक है, मुझे समझ आ रहा है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। नहीं रिया, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। मैं ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मुझे बताओ, क्या तुम घर पर अकेली हो? हाँ, मैं घर पर अकेली हूँ। मॉम डैड शहर गए हुए हैं तो वो 2 दिन के बाद आएंगे। ठीक है रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। घर के खिड़की दरवाजे अच्छी तरह चेक कर लो, सब बंद हैं या नहीं। और अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर दिखाई देता हूँ तो प्लीज़ पुलिस को फ़ोन करना। बुल्ली, अगर ये मजाक हुआ ना तो यकीन मानो मैं तुम्हें ब्लॉक करने वाली हूँ। नहीं, ये मजाक नहीं है। ठीक है, तो तुम अभी कहाँ हो? देखो रिया, मैं बता नहीं सकता कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। मैं बस एक खाली और डरावने कमरे में फंसा हुआ हूँ और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पर तुम वहाँ कैसे पहुँच गए? और वहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा ना? नहीं, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, फ़िलहाल तो नहीं है। दरवाजे को अजीब तरह से बंद किया गया है जो शायद खुल नहीं सकता और कोई खिड़की भी दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम वहाँ पर पहुँचे कैसे? रिया, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन ये सब कुछ कल रात हुआ था। मतलब क्या तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया? मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही समझ लो। बस तुम एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे दरवाजे पर मैं आऊँ तो प्लीज़ मेरे लिए दरवाज़ा मत खोलना। ओके, ज़रा रुको, अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। तुम क्या कह रही हो मुझे नहीं पता। हाँ, मैं समझ गई, ये तुम्हारा पहले की तरह ही कोई सिली प्रैंक है और मैं तो पुलिस को बुलाने वाली थी, लेकिन अचानक मुझे याद आ गया कि तुम कितने शरारती हो। रिया, तुम समझ नहीं रही हो। मैं सब समझ रही हूँ इडियट। मैं तुम्हें देख सकती हूँ और इस वक्त मैं तुम्हें ही देख रही हूँ। तुम मेरे घर के गार्डन में खड़े हुए हो और तुम वहीं से मुझे मैसेजेस भेज रहे हो, है ना? रिया, तुम क्या बात कर रही हो? बुल्ली लिसन, अब मुझे ज़्यादा बेवकूफ़ मत बनाओ, ठीक है? क्योंकि मैं तुम्हें देख सकती हूँ। नहीं रिया, मेरी बात सुनो, वो मैं नहीं हूँ। अब बस भी करो, तुम्हारा प्रैंक यहीं पर ख़त्म हुआ। नहीं रिया, मेरी बात सुनो, यकीन मानो, वो मैं नहीं हूँ। देखो बुल्ली, तुम्हारा प्रैंक यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है? तो अब बस करो, मैं बाहर आ रही हूँ। रिया देखो, प्लीज़ मेरी बात सुनो, प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे अंदर मत आने देना। प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना रिया। तुम कभी नहीं सुधरोगे बुल्ली। रिया मेरी बात सुनो, अगर तुमने दरवाज़ा खोला ना तो बहुत बुरा हो सकता है। प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करो,
दरवाज़ा मत खोलना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हो। आखिर बात क्या है? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? देखो रिया, मेरी बात सुनो। मैं बस तुम्हें सेफ देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। यार तुम बहुत बुरे हो। तुम अब खुश हो गए क्योंकि तुमने मुझे डरा दिया, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और अब तुम दरवाज़ा क्यों नॉक कर रहे हो गधे? मुझे नफरत है तुमसे। इससे बुरा और डरावना जोक मैंने पहले कभी नहीं सुना। ये कोई मजाक नहीं है रिया। कुछ भी हो जाए, दरवाज़ा मत खोलना। यार तो मैं क्या करूं? अगर तुम्हें अंदर नहीं आना तो फिर तुम दरवाज़ा क्यों नॉक कर रहे हो? रिया, मेरी बात सुनो। देखो, वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। क्या मजाक है? मतलब मैं अपनी खिड़की के पास ही हूँ और अपनी खिड़की से तुम्हें देख रही हूँ। मेरा यकीन मानो रिया, वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। क्या कह सकते हो, वो कुछ और ही है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे ठीक से नहीं पता रिया। और तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं एक कमरे में फंसा हुआ हूँ और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। वैसे भी अब तुम दरवाज़ा नॉक नहीं कर रहे हो क्या? मतलब तुम्हारी जगह पर वो जो कोई भी था, अब वो दरवाजे पर नहीं है। वो शायद दरवाजे से हट गया है। रिया, मुझे देखकर बताओ कि वो कहाँ पर है इस वक्त। वो इस वक्त गार्डन में ही है और वो फ़ोन चला रहा है। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा है। मैं कैसे मान लूँ कि वो तुम नहीं हो? रिया, वो मेरी तरह दिख ज़रूर सकता है, लेकिन मेरे यकीन करो, वो मैं नहीं हूँ। अगर तुम उसे ध्यान से देखोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। वो तुम नहीं हो। उसकी आंखें लाल रंग की है। वो नहीं, अब वो फिर से दरवाज़ा पीटने लगा। रिया, मेरी बात सुनो। खुद को किसी कमरे में बंद कर लो और पुलिस को फ़ोन करो। ठीक है, मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। थोड़ा रुको, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। रिया, क्या कहा उन्होंने? मुझे बताओ, उन्होंने क्या कहा? रिया, मुझे जवाब दो। हाँ, मैंने उनसे बात की है। उन्होंने कहा है कि वो थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। रिया, चाहे कुछ भी हो जाए, तब तक बाहर मत निकलना जब तक कि पुलिस वाले वहाँ पहुँच ना जाए। यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है और ये कौन है, ये क्या चीज़ है। रिया, मेरी बात सुनो। कल रात मैं अपने कमरे में था और मैं चुपचाप बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। कुछ देर बाद मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई और मैंने देखा कि कोई अजीब सी चीज़ थी। बस उसकी लाल रंग की आंखें चमक रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या चीज़ है। मैंने खिड़की को बंद कर दिया, लेकिन जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो मेरे ठीक पीछे ही था। वो अजीब सा डरावना शैतान था। उसकी लाल आंखें इतनी ज़्यादा चमक रही थी कि मैं शायद तुम्हें बता नहीं सकता, और उसके बड़े बड़े दांत थे। वो बहुत ही डरावना था। देखते ही देखते उसने मेरा रूप ले लिया और उसके बाद शायद मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को इस कमरे में फंसा हुआ देखा। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। रिया, मुझे जवाब दो। तुम ठीक तो हो ना? रिया? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें लड़के। और मेरी बात सुनो, अब ना रिया बनकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना और सभी मिलकर के प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय।